तो मैं बिला देर के हुए आवाज देना चाहूंगा मास्टर नदीम साहब को, जो एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर है, जो आज आप सबके सामने वक्त का ख्याल करते हुए भी एक बेहतरीन स्पीच आपके सामने देंगे, क्योंकि इनको मोटिवेशनल स्पीकर कहा जाता है। ये HNV से है, मोहम्मदाबाद से। आप प्लीज इनका वेलकम कीजिए और इनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए। मास्टर नदीम साहब। और यकीनन इनकी बातों से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो बहुत गौर से और ध्यान लगा करके इनकी बात को सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीन इकराम और प्यारे बच्चों, ये एक इल्मी महफिल है। इल्म की अहमियत, इफ़ादियत बहुत देर से आप मुख्तलिफ़ पहलू से समाअत फरमा रहे थे। मुझे सिर्फ 3 बात कहनी है। पहली बात तो ये है कि तालीम का और इंसान का रिश्ता ठीक वैसे ही है जैसे मछली का पानी से रिश्ता होता है। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक और तमाम मखलूक़ात पे आपकी जो सुपीरियरिटी हुई, सिर्फ इस बुनियाद पे हुई कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो इल्म दिया जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, उसकी कोई हद नहीं है। ये इल्म उसका इर्तिकाई मरहले में होता है। इसी इल्म की बुनियाद पे वो कभी दरियाओं में कश्तियाँ चलाता है, कभी हवाओं में मनो मन टनो टन जो है लोहा भी उड़ा लेता है। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कहाँ तक ये इंसान जाएगा। ये इल्म और तालीम ही की एक उसकी खासियत है जिसकी वजह से इंसान दूसरी मखलूक़ात से बिल्कुल अलग नज़र आता है। आप इस पे कहीं से भी कोई बात करने की कोई गुंजाइश नहीं है कि इल्म की अहमियत खुसूसन इस्लाम में क्या है। ये बार बार आपके सामने आ चुकी है। इसको बार बार बताना एक एकेडमिक प्रोग्राम है, एक बहुत ही एक तरह से संजीदा प्रोग्राम है। इस वजह से बातों का रिपीटेशन ये उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जो बात असल वो ये है, ये तालीम के लिए आप इकट्ठा हुए हैं, तालीम को बढ़ावा देना है, तालीम के मैदान में हमें आगे आना है। इसके लिए बुनियादी बातें जो होती हैं वो बातें हमको ज़रूर सुननी चाहिए, ज़रूर माननी चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। जाहिर सी बात है, 2 बातें मैं यहाँ पे कहूँगा। एक तो सबसे पहले अपने छोटे बच्चों से एक बात कहना चाहूँगा कि ये सुन रखिए कि तालीम आपका बेसिक अधिकार है। एज ए इंसान आपका ये अधिकार है कि आपको तालीम मिले, आपकी शख्सियत के लिए, आपके इर्तिका के लिए, आपकी नशोनुमा के लिए और आपके सही तरीके से ज़िंदगी गुजारने के लिए तालीम आपका असलहा है, इसका लेना आपका अधिकार है। और जो लोग भी आपको तालीम से रोक रहे हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो इंटेंशनली चाहे वो इंटेंशनली न हो, अगर आपको रोका जा रहा है तो समझ जाइए कि आपके साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। चाहे वो आपके माँ बाप की शक्ल में हो, चाहे आपके समाज की शक्ल में हो, चाहे आपके असातिज़ा की शक्ल में हो, चाहे आपका इन्वायरमेंट उसके लिए जिम्मेदार हो। अगर तालीम से आपको दूर कर रहा है समाज, अगर तालीम से आपका इन्वायरमेंट दूर कर रहा है, तो यकीन जानिए इस समाज को, इस सोसाइटी को अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होना पड़ेगा कि नन्हे नन्हे बच्चे जो तालीम से दूर हुए हैं उसकी जिम्मेदारी किनके ऊपर जाती है। अब जाहिर सी बात है, ऐसे मुआशरे में जो लोग तालीम की बात करते हैं, तालीम के अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, तालीम को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, वो जाहिर सी बात है कितने मुबारकबाद होते होंगे। ये कोहिनूर एकेडमी जो बार बार प्रयास कर रही है, जो बार बार संघर्ष कर रही है, जो बार बार स्ट्रगल कर रही है कि आप तालीम के मैदान में आगे जाएं, काबिल मुबारकबाद है। इससे खूबसूरत कोई बात हो ही नहीं सकती है जिस तरीके से ये काफिला आपका जो है आगे बढ़ रहा है।
तो एक बात तो बहुत क्लियर है, और तालीम हासिल करने के लिए आपको हर तरह से मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मैं गुफ्तगू सुन रहा था, मेरा जो 20 साल का एक्सपीरियंस है तालीम के मैदान में, मैं बहुत ही भरोसेमंद तरीके से और बहुत संजीदे अंदाज में बात कहना चाहता हूँ कि तालीम का पैसे से कुछ लेना देना नहीं है, तालीम का अमीरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। ये बात कही जाती है कि हम पैसे की वजह से तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये कहीं मेरे 20 साल के करियर में कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं भी खुद एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था जहां मेरे वालिदैन के पास इस इस्तात नहीं थी कि वो मुझको पढ़ा सके, लेकिन उसके बाद भी अल्लाह की खास इनायत होती है। जो लोग इस रास्ते में बढ़ते हैं, जो लोग इस रास्ते में चलते हैं, दुनिया की ताकत उनको कोई रोक नहीं सकती है, कोई एक्सक्यूज नहीं कर सकता है। कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं तालीम जो इस वजह से मैंने नहीं हासिल किया कि मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास ये सहूलत नहीं थी, ये कतई नहीं हो सकता है। इसकी जिम्मेदारी और लोगों के पास जाती है कि वो तालीम क्यों नहीं हासिल करता है। तो एक बात तो बहुत क्लियर कर लिए कि जो लोग पढ़ना चाहेगा, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती है। दूसरी बात मैं अपने पेरेंट्स से कहना चाहूंगा, जिनके ये बच्चे हैं, नन्हे नन्हे जो बच्चे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके बच्चे हैं, जिस तरह अपने कारोबार का आप ध्यान देते हैं, जिस तरह से अपने बिजनेस का आप ध्यान देते हैं, जिस तरह से अपनी दुकान का ध्यान देते हैं, जिस तरह से अपनी खेती बाड़ी का आप ध्यान देते हैं, कितना दिन रात आप उसका केयर करते हैं, ये आपकी खेती है, ये आपके नन्हे नन्हे बच्चे हैं। बगैर वक्त दिए, बगैर इनके साथ लगे हुए आप इनको कभी भी तालीम से आरास्ता नहीं कर सकते हैं। इनके साथ लगना पड़ेगा, इनके साथ बैठना पड़ेगा। 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। एक जो है हमारे यहाँ एक स्टूडेंट पढ़ता था, बहुत गरीब घराने का बच्चा था। उसके बाप जो है, उसके वालिद जो है वो बाल बनाने का काम करते थे। उनके बच्चों की राइटिंग बहुत अच्छी थी, मैं बहुत इंप्रेस होता था राइटिंग को देख करके। मैंने एक दिन उससे कहा कि तुम अपने वालिद को लेकर के आओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। गैर मुस्लिम था, वो अपने वालिद को लेकर के आया। मैंने पूछा कि आपके बच्चों की राइटिंग इतनी खूबसूरत कैसे है? कहा साहब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कुछ जानता नहीं हूँ, बस मैं अपने बच्चों को जब घर पे जाता हूँ तो कहता हूँ कि 2 पेज तुम कॉपी करके नकल करके लिख करके मुझे दिखाओ। इतना तो मैं देख ही सकता हूँ कि वो लिखा है कि नहीं लिखा है। देखिए वो छोटा सा प्रयास, उस शख्स का प्रयास, वो जाहिर आदमी होते हुए भी अपने बच्चों की, मेरे यहाँ तकरीबन 2000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, उसमें उनकी सबसे नुमाया जो है राइटिंग हुई, एक जाहिल आदमी ने उसको बनाया, कोई गाइड करने वाला नहीं था। आप ये एक्सक्यूज न दें कि हम पढ़े लिखे नहीं, हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं हो सकते हैं। हो सकते हैं आपके बड़े बच्चे, अगर आपके अंदर डेडिकेशन हो, अगर सब कुछ हो तो हो सकते हैं। हमारे माशरे में क्या होता है, प्रैक्टिकली मैं बातें बताता हूँ। होता ये क्या है, आप अपने बच्चे से कहते हैं कि पढ़ो, लेकिन बच्चा जब पढ़ता है तो 1 मिनट भी आप वहां पे नहीं बैठ सकते हैं। घर में आपका कदम है ही नहीं है। आप बच्चों से ये ख्वाहिश करते हैं कि बच्चे घर में बैठ के 2 घंटा 3 घंटा पढ़े, और आपके अंदर ये है कि बाजार की रौनक आपको बढ़ानी है, आपको घर से बाहर जाना है। अरे खुदारा उस बच्चे के पास बैठ जाइए, देखिए वो क्या पढ़ रहा है, आप उसके साथ बैठिए, आप उसके साथ वक्त दीजिए। क्यों नहीं पढ़ेगा? बाबू भैया कहिए, उसको किसी तरीके से इंप्रेस करिए, हर तरीके से उसको आजमाइए, हर तरीके से उसे सिखाइए, इंशाअल्लाह आपका बच्चा जरूर पढ़ेगा। और मैं बच्चों से ये कहूंगा कि 3 चीजों से आपको मोहब्बत होनी चाहिए। जिन चीजों से आप पढ़ाई करते हैं, आपकी किताब हो, आपकी कॉपी हो, आपकी साइकिल हो जिससे जाते हो, इस सब से आपको मोहब्बत होना चाहिए। सेकंड नंबर पे आपको अपने असातिज़ा से मोहब्बत होना चाहिए। हर दर्जा आपको अपने असातिज़ा से मोहब्बत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं बहुत खुले दिल से बात कहता हूँ कि हमारे समाज में जिस तरह से इल्म उठा जा रहा है, असातिज़ा की मोहब्बत, असातिज़ा की इज्जत भी हमारे समाज से जनाजा उसका निकला जा रहा है, इसको भी हमें संभालना है। तीसरे नंबर पे, जिस इदारे में आप तालीम हासिल करते हैं, जिस भी इदारे में तालीम हासिल करते हैं, उस इदारे से आपको मोहब्बत होना चाहिए, उसकी इज्जत होनी चाहिए। ये सब चीजें जो है तालीम के मैदान में आपको आगे लेकर के जाएंगी। और गार्जियन से मैं ये बात कहूंगा कि अपने बच्चों को पूरी तरह से ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को जो है पूरी तरीके से संवारने की कोशिश करिए। और आपके बच्चे अगर नहीं पढ़ रहे तो सरासर जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप खुद नहीं चाह रहे कि मेरे बच्चे पढ़े। मैं अभी कल एक स्टूडेंट से मिला हूं, जिसके मोहम्मदाबाद का एक स्टूडेंट, जिसके घर वाले बहुत गरीब थे। अभी पिछले नीट एग्जाम में 620 मार्क्स उसने हासिल किया है, 620 मार्क्स हासिल उसने किया है। मैं ये कह रहा हूं कि भले वो नीट क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन दरवाजे पे बिल्कुल दस्तक दे रहा है। उसके वालिद जब मेरे पास आते थे और कहते कि नदीम सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने कहा जो आपसे बन पड़ता है दे दीजिएगा मुझको। लेकिन आज वो बच्चा अपनी गुर्बत के बावजूद भी वो हजारों और 10 हजार में वो जो बच्चा पहचाना जाता है। ये तालीम का जो है सिलसिला हो, इस तरीके से अगर इसको लिया जाए तो मैं समझता हूं कि अगर गार्जियन अवेयर हो गए तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं ये एक बार और बात कहूंगा, एक गार्जियन हमारे पास आए और कहा कि नदीम सर आपकी जो फीस वो हम दे नहीं सकते हैं,
आप जो है 700 फीस लेते हैं, हम 700 फीस नहीं दे सकते हैं। मेरा वो दोस्त था, मैंने उसको बैठाया, मैंने कहा अच्छा ये बताओ दिन भर में तुम कितना पान खाते हो, कितने का पान खा जाते हो? मुझको तुम बेवकूफ बना रहे हो, मुझको बेवकूफ बना रहे। अरे तुम अपने पान का आधा हिस्सा काट दो तो ऐसे ऐसे 4 बच्चों को तुम पढ़ा लोगे, मैं जानता हूं। यह आपकी जिम्मेदारी है। आप जैसा बच्चों को सिखाएंगे बच्चा वही सीखेंगे। आप टोपी लगाते हैं, आपका कल्चर है, माफ करिएगा, बच्चे भी टोपी लगाते हैं, लेकिन आप पान खाते हैं, आप सुर्ती खाते हैं, आप खन्नी खाते हैं, तो बच्चों से क्या एक्सपेक्टेशन आप करेंगे? इसी महफिल में मैंने देखा है कितने लोग हैं जो सुर्ती मलते हुए नजर आए हैं, पान खाते हुए नजर आए हैं। इन बच्चों को कौन सी तालीम आप देना चाह रहे हैं? क्या सिर्फ मुंह के प्रवचन से होगा? क्या सिर्फ मुंह से तालीम आप देंगे? क्या ये बच्चे आपको देख नहीं रहे? क्या ये बच्चे समझ नहीं रहे? क्या ये बच्चे आपको ऑब्जर्व नहीं कर रहे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बार बार मिसाल आई, कहीं बड़ी बड़ी तकरीर वो नहीं करते थे, कहीं बड़ा प्रवचन वो नहीं करते थे, लेकिन इखलाक और किरदार ऐसा रखते थे, देख करके लोग उसको मानते थे। देख करके भी तालीम हासिल की जाती है। असातिज़ा को बच्चे देखते हैं, अपने समाज को देखते हैं, अपने पेरेंट्स को देखते हैं, अपने मुखिया को देखते हैं, अपने इलाके के जिम्मेदार लोगों को देखते हैं, अपने जो है जो जिम्मेदार हैसियत है उनको देखते हैं, वहां से वो सीखते हैं। पूरा ओवरऑल हॉलिंग करनी पड़ेगी, सबको समझना पड़ेगा, तमाम लोग इस पूरे एक तरह से इस तालीम की कंपनी में शामिल होना पड़ेगा। ये नर्सरी बनानी पड़ेगी। वालिदैन भी जिम्मेदार हैं, बच्चे भी जिम्मेदार हैं, समाज सेवी भी जिम्मेदार हैं, सब लोग जिम्मेदार हैं। सब लोग जब करके काम करेंगे, जब सब लोग जो इसमें जुटेंगे, जब जाकर के हमारी तकदीर बनेगी, जब जाकर के हमारे नौजवान तालीम याफ्ता होगा। और सिर्फ बच्चों को कोसने से, सिर्फ बच्चों को कहने से, इदारों को कोसने से, इदारों के ऊपर कुछ कहने से ये कुछ हासिल नहीं होगा। ये पूरा ओवरऑल सबका काम है, सबको खड़ा होना पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा। अपने अंदर से जितने इतने जो एंटी एलिमेंट्स हैं जो हमारे बच्चों पे निगेटिव असर हो सकते हैं, हमारी बच्चों की सेहत खराब हो सकती है, हमारे बच्चों की तालीम में जो है वो रुकावट हासिल हो सकती है, इन सब चीजों को हमको दूर करना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी है। और मैं आखिर में यही बात कहूंगा कि जैसे अभी मैंने मौलाना की गुफ्तगू सुना था कि हर इंसान अपने मातहत का जो है वो जिम्मेदार है। अल्लाह की यह पूछ गछ होगी, आपका बच्चा पान खाता हुआ नजर आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि ये बच्चा क्यों पान खा रहा था? बच्चा कहेगा कि मेरे वालिद खा रहे थे, मेरे असातिज़ा खा रहे थे, मेरे बुजुर्ग लोग खा रहे थे। क्या जवाब देंगे? मेरी बात थोड़ी तलख रख सकती होगी, लेकिन याद रखिए ये जिम्मेदारी है। जब ये मंच दिया गया, जब मुझे बुलाया गया, तो मैंने जरूर समझा ये तालीम के बिल्कुल एंटी एलिमेंट्स में से ये है कि हम नशे की तरफ जाएं, हम छोटे छोटे नशे में मुलविस हो, हमारे बच्चे उसकी तरफ जाएं। बच्चे छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? ये पूरा समाज जिम्मेदार है, ये बच्चे जिम्मेदार नहीं है। मैं बस आखिर में यह कहूंगा कि बच्चों की कॉपी किताब के साथ आप भी जुड़िए, आप भी बैठिए। अगर आपका बच्चा 1 घंटा पढ़ता है घर पे, अगर आपके पास वक्त है, वो बाजार में मत निकलिए, आप बाजार में मत जाइए, आप चाय पीने मत जाइए, बच्चे के साथ वक्त दीजिए, वक्त के बच्चे के साथ बैठिए, उसको प्यार मोहब्बत से समझाइए, उसको जो खिलाइए, उसके साथ वक्त दीजिए। मैं यकीन कहता हूं अगर 10 लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया तो जरूर मैं यकीन कह सकता हूं कि 8 लोग कामयाब हो जाएंगे। बच्चों पे वक्त देने का ढंग सीखिए, उनके साथ बैठिए। और आखिर में बस यही बात करूंगा, कभी अमीरी और गरीबी के रोना मत रोइए। गरीब इंसान जितना पढ़ता है, गरीब जितने बच्चे पढ़ते हैं, 20 साल का मेरा तजर्बा है, कोई नहीं पढ़ता है। आप क्रेडिट लीजिए इस गरीबी को भी, गरीबी में के उससे जो है आप निकलने की कोशिश करिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी और आप सबको भी तालीम से मोहब्बत करने वाला, तालीम से अपने आप को आरास्ता करने वाला, तालीम से अपने आप को अटैच करने वाला, तालीम से अपने आप को जोड़ने वाला और एक तालीम याफ्ता इंसान होने के लिए जो जो सहूलियात और जो जो क्वालिटी होती है वो हमारे अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत पैदा करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हमें आइडियल मुआशरा कायम कर सके, अपने समाज को दिखा सके। वैसे भी मैं इससे पहले भी कहा था कि हमारे पास चॉइस बहुत कम है इस हिंदुस्तान के अंदर, हमें सर उठा करके जीना है तो 2 ही असलहा है। अल्लाह के रसूल ने भी कहा था कि तालीम जो है असलहे का काम करती है। 2 ही असलहा मुसलमानों के पास हो सकता है, एक तालीम, एक कैरेक्टर। इन दोनों में आगे चले जाए, मैं समझता हूं कि आप पूरी सोसाइटी को इनगल्फ कर लेंगे। आपका कोई मुकाबला नहीं होगा, आपका कोई मुकाबला नहीं होगा। लेकिन अगर ये 2 चीजें अपने हाथ से गवा दिए, आप रोते रहिए, पॉलिटिकल रोना रोते रहिए, आप सामाजिक रोना रोते रहिए, आप दुहाइयां देते रहिए, आप सियासत की दुहाइयां देते रहिए, कहीं कुछ नहीं हो सकता है। इस दोनों मैदान में आपको आना होगा, तालीम की तरफ बढ़ना होगा, कैरेक्टर को बनाना होगा, संवारना होगा। और ये जीती जागती तस्वीर जो किताबों में लिखी हुई है वो हमें मिसाल कायम करके अपने समाज को दिखाना होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी और आपको, तमाम जो स्टेज पे बैठे हुए हैं, तमाम
लोगों ने जो बात कही है सबको अल्लाह रब्बुल कबूल फरमाए। और कोहिनूर एकेडमी के बारे में मैं बस आखिरी बात यही कहना चाहूँगा कि सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहा और भी है। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। थकने की ज़रूरत नहीं है, हर वक्त काम करते रहिए, मुसलसल काम करते रहिए। अल्लाह रब्बुल से दुआ है, अल्लाह रब हम सबको जो है नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाह खुदा।